गुड मॉर्निंग। ओके, वन सेकेंड। हाँ, आप सही है। थोड़ा फ्रेश भी लग रहा हूँ। तो हाय, दिस इज कैफ एंड यू वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। एंड आज हो रहा है, आज डेट है 12 फेब। टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो बहुत लेट हो गया। मुझे अराउंड 5 साढ़े 5 में निकलना था, बट इस टाइम 6 7 7 अराउंड 7 बज रहा है। तो मैं निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया, मैं निकलता हूँ। चलते चलते बात करता हूँ यहाँ से, वो ज़्यादा बेटर बेटर रहेगा, वरना मैं वहाँ पहुँचने में मुझे टाइम हो जाएगा। वैसे वैसे मैं बता दूं, बहुत लेट हो गया था मुझे, इसी वजह से मैं घर पे भी इतनी देर में स्टार्टिंग नहीं कर पाया। बट कोई नहीं, मैं आप कानपुर वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपका जो सीओडी पुल है, कानपुर शहर का जो सीओडी पुल है, बहुत टाइम से, जो 10 साल से, जब से मैं आ रहा हूँ, मतलब तब से वो सीओडी पुल जो था वो बन रहा था। तो अब जाके मैंने वो देखा कि उसके एक साइड का एक साइड का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आप कानपुर में रहते हैं तो आपको पता होगा कितना बड़ा पेन है सीओडी पुल क्रॉस करना। वाराणसी इज 330 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, एज पर गूगल। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल बोल रहा है। और सुमित भाई, साजिद भाई, ये राइड आपके लिए। अगर आप जब भी देखेंगे तो ये राइड आपके लिए। तो यहाँ से, कानपुर से जो वाराणसी का रूट है वो इलाहाबाद होता हुआ निकलता है। और यहाँ से इलाहाबाद मैं इससे पहले कर चुका हूँ। मैं अपने इस पे वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आपको यहीं स्क्रीन पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, कानपुर टू इलाहाबाद का। तो कानपुर टू इलाहाबाद और इलाहाबाद टू वाराणसी 330 किलोमीटर है। यहाँ से इलाहाबाद 220 है और वहाँ से 110 और 120 है आपका वाराणसी। आई हैव डन अराउंड 45 किलोमीटर फ्रॉम कानपुर। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस रोड के बारे में बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि ये रोड तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बट इस रोड के दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी दूर पे गांव, बस्तियां, दुकान, जैसा आप देख रहे हो, ये रहते हैं। तो आदमी क्या होता है कि ऐसी रोड देख के ओवर स्पीड हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, बहुत गलत है यहाँ के लोगों का कि वो रोड क्रॉस करते हैं, देखते नहीं है, मोस्टली वो देखते नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस रोड पे ट्रैवल करें तो स्पीड में रहे, अंडर कंट्रोल गाड़ी अपनी रखें। ओवर स्पीड रहेगी तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट कभी ऐसा हो ना, किसी के साथ भी कभी ऐसा ना हो। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी है। अगर रोड अच्छी है तो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? अगर आप बाइक से हो, ऐसे टोल प्लाजा में आपको नहीं रुकना पड़ता है कि भाई ये पहला, अगर आप कानपुर टू इलाहाबाद आ रहे हैं तो 60 किलोमीटर पे आपको पहला टोल प्लाजा मिलेगा। और अगर आप बाइक से हो तो आपको कोई टोल नहीं देना है, सबसे अच्छी बात। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर से क्यों आ रहा हूँ अपनी बाइक पे। अराउंड 100 किलोमीटर कर चुका हूँ और पीछे गया था, प्यास लग रही थी, थोड़ा पानी वानी पीने गया था। तो वहाँ पे मेरी बाइक की चाबी गिर गई थी। तो वही चाबी देखने के लिए गया था। तब लगा दूँ चाबी देखने के लिए गया था। तो उसके बाद, और यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि रुकने की जो मेन वजह थी वो पानी नहीं थी। रुकने की मेन वजह थी कि मुझे अपनी लोकेशन शेयर करनी थी। और अगर आप राइड कर रहे हो तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपको उनके साथ अपनी लोकेशन शेयर करनी चाहिए। इन केस आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ तक लोकेशन शेयर कर दिया। अब इसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके बाद हुआ होगा तो वो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ये आपको बता दूं कि जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसा आप देख सकते हो, बहुत अच्छा वेदर है। और वेदर के साथ साथ जो ठंड है वो पहले तो, अभी तक तो फ़िलहाल तो कानपुर में ठंड उतनी ज़्यादा नहीं थी, कम हो गई थी। बट इधर ही रिसेंटली 2-3 दिन पहले से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। मगर इतनी मतलब वेदर ऐसा है कि गाड़ी चलाने में, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैंने बता दिया, मैं जिनकी वेडिंग में जा रहा हूँ उनको भी मैंने शेयर कर दी लोकेशन, उनको भी बता दिया कि हाँ मैं इतना कर चुका हूँ। और मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था निकलने में, मुझे निकलना था 6 बजे और मैं निकला हूँ 8 बजे। तो बट कोई नहीं, ऐसे लोगों की बात कर रहा था मैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। ये नहीं देखते हैं तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ, ये एरिया लगता है शायद कटोगन, और ये आया है दूसरा टोल प्लाज़ा। तो 128 पे आपको दूसरा टोल प्लाज़ा मिलेगा। तो अराउंड 170 किलोमीटर कर चुका हूँ, और हाँ 170 किलोमीटर कर चुका हूँ। ये जो आपको सामने दिख रहा है जो राइट गया है ये इलाहाबाद सिटी हो गया, और ये बाईपास निकल गया जो मैं। तो क्या होता है, लोग टोल से बचने के लिए ये इलाहाबाद सिटी वाला रोड पकड़ लेते हैं, और जिनको ईजिली पहुंचना होता है, ज़्यादा ट्रैफिक, और यहाँ पे अंदर सिंगल लेन हो जाती है। अगर आपने मेरी कानपुर टू इलाहाबाद वो वीडियो देखेंगे तो मैं इसी रोड से इलाहाबाद गया था, वो जैसा मैंने बताया था। और कानपुर टू वाराणसी में जो सबसे महंगा टोल लगता है वो इसी टोल बूथ पे लगता है। बहुत अच्छा बना हुआ है ये टोल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है टोल, काफ़ी सही है। तो अब ऐसा है कि अब लग रहा है कि ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि अराउंड 170 कर चुका हूँ मैं, और 170 करने के बाद अभी भी मैंने कहीं कोई स्टॉप नहीं लिया है, कहीं कोई स्टॉप कहीं कुछ। मैं सोच रहा हूँ चाय पी लेता हूँ। सो अराउंड 170 और 180 किलोमीटर कर चुका हूँ मैं कानपुर टू वाराणसी। और अब सोचा कि वैसे तो थका नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, ना कुछ ऐसा मेरा था कि मुझे रुकने की कोई ज़रूरत थी, बट ऐसा लगा कि हाँ चाय पी लेनी चाहिए। और चाय वैसे मैंने पीछे ये वाला स्टॉल है, यहाँ पे ट्रक वर्क बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, यहाँ ट्रक बहुत ज़्यादा, मोस्टली ट्रक वाले ही रुकते हैं। और ये लेन मैंने आपको बताया था यहाँ टू व्हीलर बहुत कम चलते हैं। तो चाय पीता हूँ यहाँ पे, और अब मैं भी हो सकता है वाराणसी से पहले मैं एक बार रुकूं या फिर ना रुकूं, ऐसा हो भी सकता है। तो चलो चाय पीते हैं, चाय लेते हैं। है चाय कहाँ? अच्छा ये है, पी के देखता हूँ कैसी है, मेरे हिसाब से तो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ओके है ये। क्यों भैया, ये कौन सी जगह है, क्या नाम है यहाँ का? क्या? ओखरा पे है। और बाइक कुछ ऐसी ही दिख रही है मेरी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब आगे देखते हैं, चलते हैं, फिर चाय पी लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कर चुका हूँ 224 किलोमीटर, और यहाँ पे बड़ी गजब की बात है, ये ट्रक पे शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, ये पीछे एक शायरी लिखी हुई है, मैं पढ़ के बताता हूँ। नसीब की बात है किस्मत आजमा रहा हूँ, नसीब की बात है किस्मत आजमा रहा हूँ, एक बेवफाई की याद में 9615 चला रहा हूँ। मतलब 9615 यानी इस गाड़ी का नंबर है 9615 9615। ये ट्रक वाले को मतलब कोई लाजवाब, बिल्कुल अलग। कसम से याद है यार, क्या क्या लिख के रखते हैं, ये बड़ा गजब का था। तो आई हैव डन अराउंड 250 किलोमीटर, अराउंड 251 किलोमीटर। और वो जो मैंने रूट बताया था कि उस रोड पे कुछ भी नहीं है, वो रोड अब यहाँ पे आके एंड होती है। और ब्रेकर 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 ब्रेकर, और ये एरिया हंडिया, इसे बोलते हैं हंडिया टोल प्लाजा। तो नाम सुन के चौंकिए मत, ऐसे ही रहते हैं यहाँ के नाम, हंडिया, भगोना, इस टाइप के नाम आपको मिलेंगे, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। बट यहाँ से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। अब यहाँ से क्या है कि वो हाईवे वाला सीन, अब देखिए जैसे यहाँ से ढाबा स्टार्ट हो गए, ये सारी चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके, so I have done around 288 kilometers from कानपुर। और मेरे हिसाब से ये जो टोल प्लाज़ा है, ये चौथा टोल प्लाज़ा है कानपुर से बनारस के बीच में, और मेरे हिसाब से ये लास्ट है। बहुत देर के बाद, कसम सही बता रहा हूँ, काफ़ी देर के बाद मुझे ये एक ढाबा मिला है। वो भी मैं रॉन्ग साइड होके आया, तब मुझे जाके ये ढाबा मिला है। अराउंड बनारस से मैं अराउंड 20 किलोमीटर पहले हूँ। ये रात में मैं बहुत कम सोया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मैं थका हुआ लग रहा हूँ, एक अलग चीज़ है, बट मुझे थकान बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल में तो ये यादव ढाबा में ऑर्डर किया है आलू पराठा, चाय, और यहाँ से खाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से सीधे मैं उनके पास जाऊँगा जिनकी शादी है। अब उन्हीं से कांटेक्ट करके जहाँ पे वो बुलाएंगे वहीं पे जाऊँगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। 2:25 अराउंड 2:20 हो रहा है, 2:25 हो रहा है। पीछे मुझे ये जो पीछे के 100 किलोमीटर का जो पैच था, जो रोड बहुत अच्छी थी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हांडी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रोड्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर कहीं कार वार होती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो फ़िलहाल मैं अभी तक तो सब कुछ सही है, मैं 1 घंटा डिले हूँ अपने शेड्यूल टाइम से। तो अब चलते हैं, खा लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं वाराणसी की ओर। करके निकला ही हूँ अभी। सोचा था कि ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बट थोड़ा हो गया, क्योंकि एक ही स्टॉप लिया है, प्रॉपर एक ही स्टॉप लिया, तो टाइम लग गया। आपको वैसे यहाँ का जो खाना था, मैंने आलू पराठा ऑर्डर किया था, चाय ऑर्डर किया था, एवरेज था। आलू पराठा एवरेज से भी नीचे था, और जो चाय थी वो एवरेज थी। वाराणसी में मिलता हूँ, तो आ गया हूँ मैं वाराणसी। टाइम हो रहा है 2:45 और 2:50 अराउंड, ऐसे ही हो रहा है। और ये भैया जो हैं, जो सीधा सीधा, हाँ ठीक है, हाँ एक ओवरब्रिज पड़ेगा, हाँ दूसरा एक ओवरब्रिज का काम हो रहा है, हाँ चलो सीधा जाइए 2 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन होगा, कैंट रेलवे स्टेशन, हाँ उससे भी एकदम सीधा, हाँ ब्रिज पे आप एक ब्रिज बना होगा, उससे नहीं चलना है, हाँ, ब्रिज के किनारे किनारे रोडवेज के होते हुए चले जाइए। अच्छा ठीक भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो इन्होंने मुझे बता दिया, मुझे वैसे जाना है रेडिसन, ये कैंटोनमेंट में है क्या है। और मैं आपको बता दूं, यूपी में अगर सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड शहर अगर कोई है, कंजेस्टेड मीन्स आप बाइक और कार अगर आप चलाते हैं, उस लिहाज से कंजेस्टेड बता रहा हूँ, तो आपको वाराणसी से ज़्यादा कंजेस्टेड कुछ भी नहीं होगा, कोई भी शहर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, मैं बहुत बार आ चुका हूँ, बट बाइक से मैं पहली बार आया हूँ। सो फाइनली अब मैं बनारस पहुंच चुका हूं, रेडिसन होटल पहुंच चुका हूं। और जिस वेडिंग में मैं जिस वेडिंग के लिए मैं आया हूं, वो वेडिंग नीचे है, और मैं उसी होटल के रूम में हूं। तो 1 घंटा पहले पहुंचा था, तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। उसके बाद अब ये सोचा है कि कुछ फ्रेश हो जाता हूँ, देन आपसे बात करता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। पहले फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, नहा लूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो अब मेरी पूरी थकान मिट चुकी है। मैं वहाँ से आया था, और उसके बाद मैं फ्रेश हो चुका हूँ। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, और थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू साजिद भाई, ये हॉस्पिटैलिटी के लिए। और बस अब नीचे जाता हूँ, एंजॉय करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ के गए, बहुत सारी चीज़ें नीचे अरेंजमेंट देखने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं और यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और इसका अगला पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है, जो मैं यहाँ से वाराणसी टू कानपुर में करूँगा, वो आपको जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उसके 1 दिन बाद आपको वो पार्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज कैफ इन वाराणसी, रेडिसन होटल, साइनिंग ऑफ।